आज की हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत काम की है। आज हम बनाने वाले हैं उपमा प्रीमिक्स। बहुत ही आसान रेसिपी है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है उपमा। और आप देख ही सकते हैं कि बनने के बाद में ये एकदम खिला खिला बनता है। बाहर रह के पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये रेसिपी बहुत ही काम की है और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यकीन मानिए ये उपमा खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो भाई बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। उपमा प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे देसी घी। तो यहाँ मैंने लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में देसी घी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। घी के गर्म हो जाने पर इसमें ऐड करें 1 टीस्पून राई। राई को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम पर ही रखें। और यहाँ पर राई भुन जाने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। आप चाहें तो थोड़ी कम मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 20 से 25 करी पत्ते। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम मिर्च को और करी पत्ते को अच्छे से भून लेंगे। हमें इन दोनों चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करी पत्ते और हरी मिर्च अच्छे से भुन चुकी हैं। बस इसमें थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है, जो कि आप घी में आ रहे बुलबुलों से देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मिर्च और करी पत्तों का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर इन दोनों चीज़ों में ज़रा सी भी नमी रहेगी तो प्रीमिक्स जल्दी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े से काजू। यहाँ लगभग 3 टेबल स्पून काजू के टुकड़े मैंने ऐड किए हैं। काजू को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। काजू की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 पीस वाला काजू डाला है, आप चाहें तो थोड़े छोटे टुकड़े भी काजू के डाल सकते हैं। तो काजू भी थोड़ा सा भुन चुका है और अब मैं इन सारी चीज़ों को पैन से बाहर निकाल रही हूँ। तो सारे मटेरियल को मैंने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसमें वापस से थोड़ा सा घी ऐड करने वाली हूँ। गैस की फ्लेम को हमें लगातार स्लो टू मीडियम पर ही रखना है। तो घी के गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। यहाँ लगभग 4 टेबल स्पून मूंगफली मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप मूंगफली की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लगातार चलाते हुए हम मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली को भूनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, जबकि काजू बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए मैंने मूंगफली को अलग भूना। यहाँ पर मूंगफली भी भुन चुकी हैं और मैं इन्हें भी पैन से बाहर निकाल रही हूँ। अब बारी आती है सूजी भूनने की। जितना भी घी पैन में बचा था मैंने उसे पैन में ही रहने दिया और इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है। यहाँ हम 2 कटोरी सूजी ऐड करने वाले हैं। सूजी की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको कितना प्रीमिक्स बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ सूजी को हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। मैंने सूजी भूनते हुए ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी भून चुकी है और इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। सूजी को बस हमें इतना ही भूनना है और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है भुने हुए काजू, मूंगफली और मिर्च और करी पत्ता। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसे लगभग 1 मिनट तक और भूनेंगे और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मैं इस पॉइंट पर नमक ऐड करना भूल गई थी, लेकिन आप इसी पॉइंट पर इसके अंदर नमक ऐड कर दें। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैंने इसी तरह से इसे पैन में छोड़ दिया है और यहाँ पर ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। जब ये प्रीमिक्स पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक एयरटाइट कंटेनर में। मैंने कांच के जार का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो प्लास्टिक के जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 जार्स में इस प्रीमिक्स को स्टोर किया है। बड़े वाले जार को मैं रखने वाली हूँ बाद के यूज़ के लिए और छोटे वाले जार से मैं आपको अभी उपमा बनाकर दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मैं इसमें नमक डालना पहले भूल गई थी तो मैं यहाँ पर इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। दोनों ही जार्स में नमक डाल रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। तो नमक डालने के बाद में मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
प्रीमिक्स से बना हुआ उपमा बहुत ही बढ़िया लगता है और आप देख सकते हैं कि इसे बनाते हुए हमने किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत सारे लोग इसमें खटास के लिए सिट्रिक एसिड वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसका भी इस्तेमाल नहीं किया है। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है और बड़े वाले जार को मैं कस के बंद कर रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और आप इस प्रीमिक्स को चाहें तो फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रीमिक्स से हमें उपमा किस तरह से तैयार करना है। देखिए यहाँ पर मैंने प्रीमिक्स को एक कांच के जार में डाला हुआ है। आप चाहें तो किसी स्टील के बर्तन में भी इस प्रीमिक्स को डाल सकते हैं। खट्टेपन के लिए हमने उपमा में पहले कुछ भी मिक्स नहीं किया था, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून के करीब नींबू का रस ऐड किया है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है एकदम उबलता हुआ पानी। गर्म पानी की वजह से जार ना टूट जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर एक स्टील का चम्मच रख दिया है। अगर आप स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर एकदम उबलता हुआ पानी ऐड किया है और पानी की क्वांटिटी हमें जितना भी हमने प्रीमिक्स लिया है उससे ठीक डबल रखनी है। यानी अगर आपने 1 कटोरी प्रीमिक्स लिया है तो आपको 2 कटोरी पानी इसके अंदर ऐड करना है। और पानी डालने के बाद में हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस जार को ढक देंगे ताकि इसकी जो गर्माहट है वो इसके अंदर बनी रहे। लगभग 4 मिनट तक आप इसी तरह से इस जार को ढके रहने दें और उसके बाद में हमारा उपमा बनकर एकदम तैयार है। अभी ये जार में है इसलिए आपको लग रहा है ये चिपका हुआ है, लेकिन जब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखिएगा कि ये एकदम खिला खिला बना है। आप चाहें तो इस तरह से प्रीमिक्स तैयार करके अपनी ट्रैवलिंग के दौरान भी इसे ले जा सकते हैं। यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। एकदम गर्मा गर्म उपमा तैयार है बनके और कितनी जल्दी आपने देखा कि ये हमने बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा उपमा कितना खिला खिला बना है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।